मज़ीद भी तजिया लेंगे। नाज़रीन को पहले बताते चलें कि लाहौर में मुकदमे पर हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। इमरान खान के वकील ने कहा है कि इमरान खान लाहौर मुतल्लिका अदालत में जाना चाहते हैं। मज़ीद जान लेते हैं अफजल जावेद से। अफजल बताइएगा, अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद नहीं बल्कि आसिफ नवीद से कार्रवाई से मुतालिक जान लेते हैं। आसिफ बताइएगा। देखिए, इस वक्त इमरान खान की फांसी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। तारिक महमूद जहांगीरी जमानत पर समाअत कर रहे हैं। उनके वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए हैं कि इमरान खान अदालत का एहतराम करते हैं और वो किसी भी अदालत में जाने से गुरेज नहीं करते। इमरान खान अदालतों के रूबरू पेश होना चाहते हैं, लेकिन खदशा है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी खदशे के पेश नज़र उन्हें फांसी जमानत दी जाए ताकि वो मुतल्लिका अदालत का सामना कर सकें और अदालत में जाकर अपने मौक़िफ़ को पेश कर सकें। इसी वजह से अभी उन्होंने लाहौर में जो मुकदमा दर्ज हो उसकी फांसी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। तो यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इस हवाले से फैसला देगी कि उनको किस दिन तक वहां पर पेश होने के लिए अहकाम दिए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें कि जिस तरह के दीगर मुकदमात में जमानत दी गई है उसमें साथ ही साथ ये भी कह दिया गया था कि आप ये इसका फैसले का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद का होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हदूद है वो इस्लामाबाद की हद तक ही जो है वो अपने फैसला दे सकते थे। अगर किसी केस में आप रिलीफ मांगते हैं कि मुझे फांसी जमानत दी जाए, जब तक कि आप उस केस का हवाला ना दें। देखिए, इस्लामाबाद में तो उनको ऑर्डर दे दिए कि किसी भी मुकदमे 9 मई के बाद कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है, किसी भी मुकदमे में अगर उनको गिरफ्तारी मतलूब है तो गिरफ्तार न किया जाए। वो तो हो गई बात तो उसके हवाले से, लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफिक, जिस तरह की हम बात करेंगे बार बार जितने भी मुकदमे होंगे उस मुकदमे का जिक्र करना लाजमी होगा कि इस मुकदमे में रिलीफ चाहिए। अब उन्होंने अब उसका जिक्र कर दिया है कि लाहौर के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें जो है फांसी जमानत दी जाए। तो अब यकीनन उस पर इनको हिफाजती जमानत अगर मिल जाती है तो यहाँ से फिर इनके लिए लाहौर मूव करना आसान होगा। बसूरत दीगर जो है वो दीगर अगर कोई नवीद मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। इस वक्त नाज़रीन को अपडेट करें, इमरान खान की जिले शाह केस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। अब से कुछ देर पहले वक्फा लिया गया था इस समाअत के दौरान और अब बताया जा रहा है कि समाअत में इमरान खान की जिले शाह केस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। इमरान खान की जिले शाह केस में हिफाजती जमानत मंजूर की गई है। इससे कबल अलकादिर केस में भी हिफाजती जमानत 2 हफ्ते के लिए मंजूर की गई थी, जबकि उसके बाद अदालत ने फिर फैसला सुनाया है कि 9 मई के बाद इमरान खान के ऊपर किसी भी किस्म का कोई केस होगा तो उस पर भी हिफाजती जमानत होगी और गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। मजीद जान लेते हैं आसिफ नवीद से। आसिफ, मजीद बताइएगा, इमरान खान की जिले शाह केस में भी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने बिल्कुल उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है, क्योंकि उनकी जानिब से, उनके वकला की जानिब से यही दलाइल दिए गए थे कि इमरान खान अदालतों के रूबरू पेश होना चाहते हैं। इमरान खान ने कभी भी अदालतों में पेश होने से इनकार नहीं किया और इमरान खान कानून और इंसाफ की बात करते हैं, इसीलिए वो अदालत का सामना भी करने से गुरेजा नहीं है। लेकिन अगर उनको गिरफ्तारी का खदशा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो अगर उनको हिफाजती जमानत दी जाए तो मुतल्लिका अदालत में जो है वो अदालती जो वक्त मुकर्रर किया जाएगा उस दौरान अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे। इसी वजह से अदालत ने उनको अब इस मुकदमे में भी हिफाजती जमानत मंजूर कर लिया। अब ये चूंकि इन्होंने बाकायदा मुकदमे का जिक्र किया था कि इस मुकदमे में फांसी जमानत चाहिए, तो लिहाजा लाहौर का भी जो मुकदमा है उसमें भी इनको जमानत दे दी गई है। लेकिन जिस तरह के हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे 124 के करीब मुकदमात हैं, अगर किसी और मुकदमे में इन्होंने जमानत नहीं दी तो अदालत अभी भी पंजाब पुलिस के पास, अगर पंजाब का कोई मुकदमा है तो सिंध का, किसी भी सूबे का अगर जिले का मुकदमा है तो उसमें गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि हिफाजती जमानत जो तमाम मुकदमात में एक ही फैसले में जो दी गई है कि तमाम फांसी जमानत वो इस्लामाबाद की हदूद तक है। इस्लामाबाद की टेरिटरी से बाहर जाएंगे तो अगर किसी मुकदमा, ऐसा मुकदमा जिसका जिक्र इन्होंने नहीं किया या जिसमें इन्होंने जमानत नहीं करवाई, तो उसमें गिरफ्तारी करने के से गुरेज नहीं करेगी पुलिस। लेकिन चूंकि अब ये इंतजामी फैसला होगा, ये इस हवाले से जो है वो मुशावरत का अमल भी जारी है। अगर किसी किस्म का कोई मुकदमा ऐसा है जिसका जो सामने नहीं आया और अब उस मुकदमा में गिरफ्तारी अमल में लाना चाहते हैं तो आसिफ नवीद, जिले शाह केस में इमरान खान की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्तों पर समाअत कर रहे हैं। क्या इसी दौरान ये जिले शाह केस भी सुना गया और इस पर भी जमानत दी गई है? केस में जो उन्होंने चूंकि उसका हवाला दिया था और उसी केस की दरख्वास्त दी थी कि उनको हिफाजती जमानत दी जाए, क्योंकि उनको खदशा था कि पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आई है। यकीनन उनको इंटेलिजेंस इत्तलात भी पहुंच गई होंगी कि इस केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके भी राब्ते हैं, उनके भी 2 लोगों के साथ सिलसिला है। तो अब उसमें जो उनको जिले शाह केस में अब इमरान खान की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। नाज़रीन को बताएं कि लाहौर में मुकदमे पर हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दरखास्तों पर समाअत
समाअत कर रहे हैं और इसी दौरान जिले शाह केस भी उठाया गया, जिस पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए और जिसके बाद अब इमरान खान को इस केस में भी 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत दे दी गई है। लाहौर में मुकदमे पर हिफाजती जमानत से मुताल्लिक आपको बताते चलें कि इमरान खान की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत जिले शाह कत्ल केस में महफूज कर ली गई है। 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत की जानिब से एक और इमरान खान को रिलीफ मिला है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे और यही बात की थी कि गैर मामूली है कि मुसलसल जो है वो बार बार जमानतें मिले हैं। इससे पहले देखने में नहीं आया, लेकिन अब एक और मुकदमे में भी जमानत मिल गई। क्या कहेंगे सवाल से? जी तारिक साहब सुन पा रहे हैं? तारिक साहब इस तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारे साथ तो मौजूद नहीं हैं। आसिफ से जान लेते हैं। आसिफ, बताइएगा एक बार फिर जो है वो हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। जुरिस्डिक्शन अब तक जो है वो इस्लामाबाद ही मुकर्रर है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस वक्त जो फांसी जमानत तो मंजूर हो चुकी है। इस वक्त इमरान खान ऐसा कमरा अदालत में ही मौजूद है। सिक्योरिटी स्टाफ तो अलर्ट खड़ा है बाहर, किसी टाइम लम्हे भी वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक वो कमरा अदालत में ही मौजूद है। और जो तीसरी अदालत में वो पेश बताइएगा, सिक्योरिटी स्टाफ आपने कहा कि बाहर ही मौजूद है इस कमरे के जहां पर इमरान खान मौजूद है और वहां पर अभी भी समाअत जारी है मुख्तलिफ दरखास्तों पर। ये जानना चाहेंगे पंजाब पुलिस के पहुंचने की इतलात है यहाँ पर। पंजाब पुलिस कहाँ पर है? देखिए, पंजाब पुलिस बाहर जो सर्विस रोड है उस पर मौजूद है। वो सुबह से यहाँ पर आकर आता अदालत से बाहर है। देखें, अगर अभी तक देखें आता अदालत के अंदर जो पहला हसार है वो इस्लामाबाद उसका जो रेंजर्स का है, दूसरा हसार जो है वो एफसी का है और तीसरा हसार जो है इस्लामाबाद पुलिस का है। अब ये तमाम जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो लिए गए हैं कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए इस वक्त जो मुकम्मल सिक्योरिटी है इमरान खान को कमरा अदालत से बाहिफाजत गाड़ी तक पहुंचाने की, वो रेंजर्स की है। रेंजर्स के एहलकार अलर्ट खड़े हैं और जिस तरह ही इमरान खान बाहर आएंगे तो फौरी तौर पर